माता लक्ष्मी को पता नहीं चल रहा है कि भगवान कहाँ गए। नारद जी के द्वारा जब पता चला तो श्रावण शुक्ला पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन एक ब्राह्मणी का भेष बनाकर लक्ष्मी मैया स्वतः लोक में प्रकट हो गई। राजा बलि ने धर्म की बहन बनाए दी और जैसे ही लक्ष्मी जी ने रक्षाबंधन किया तो बलि ने प्रसन्न होकर कहा कि बहन वरदान मांगो। तो बहन जी कहने लगी कि द्वारपाल का ही दान कर दो। बलि ने पूछा कि मेरे द्वारपाल से क्या रिश्तेदारी है। तो बहन कहने लगी कि मैं लक्ष्मी का अवतार हूं। वामन भगवान विष्णु के अवतार है, मेरे जन्म जन्मांतरों के पति देवता है। बलि प्रसन्न हो गया। उसी दिन से येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। अपने बंधन से भगवान को मुक्त कर दिया। उसी दिन से मंदिरों में पाटोत्सव मनाना शुरू हो गया। भगवान सुखदेव वर्णन कर रहे हैं कि संकट के समय में भगवान हरि ही रक्षा करते हैं। यह शिक्षा हमें गजेंद्र नामक हाथी से प्राप्त हुई। सुख और संपत्ति की अवस्था में सर्वस्व को भगवान को अर्पण कर दे और कितना ही बड़ा संकट आ जाए लेकिन अपने वचन का पालन करें। यह शिक्षा महाराज बलि से हमें प्राप्त हुई। भागवत महापुराण में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि राजन, इन 24 अवतारों में राम और कृष्ण को छोड़कर मैंने विशेष रूप से मोहिनी भगवान और मत्स्य भगवान को प्रणाम किया है, वंदन किया है। क्यों? कि मोहिनी भगवान जिन्होंने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया और काम देव को जलाकर नष्ट कर देने वाले काम के शत्रु भगवान शंकर को भी मोहित कर दिया। और मत्स्य भगवान जो वामन भगवान की तरह ही हुए। अगर मत्स्य मीन अवतार नहीं होता तो ये भागवत की कथा हमें सुनने को नहीं मिलती। ये रामचरित कथा रामचरित्र हमें नहीं मिलता। एक हयग्रीव नाम का दैत्य समस्त वेदों का हरण करके रसातल में जा चुका था। मत्स्य भगवान ने उसका वध करके इन वेदों को महाराज सत्यव्रत मनु को प्रदान किया। इसलिए मत्स्य भगवान और मोहिनी भगवान को मैंने विशेष रूप से प्रणाम किया। आना जाना लगा सभी का कोई न परमानेंट। आना जाना लगा सभी का कोई न परमानेंट। सार यही है जग में बंदे भजन करो अर्जेंट। काम क्रोध के जगह जगह पर खुले हैं रेस्टोरेंट और जैसा खाओगे जैसा पियोगे वैसा ही होगा पेमेंट।